गुड मॉर्निंग। फिजिक्स में एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक होता है, अणुगत सिद्धांत गैसों के संबंध में है। वो है अणुगत सिद्धांत वाले चैप्टर से 11th क्लास फिजिक्स में है स्वतंत्रता की कोटि या स्वतंत्र कोटियाँ। स्वतंत्रता की कोटि या स्वतंत्रता की कोटि या स्वतंत्रता की कोटियाँ जो भी कहिए, तो वो क्या होती है। एक परमाणु गैस के लिए, द्विपरमाणु गैस के लिए, बहुपरमाणु गैस के लिए स्वतंत्रता की कोटि क्या होती है, उसका मान कितना होता है ना। तो टॉपिक बहुत इम्पॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन भी बनता रहता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाता है ये, या एक न आंसर इन वन वर्ड सेंटेंस में कि स्वतंत्रता की कोटियाँ क्या होती है। तो ये बता दें, किसी निकाय की स्थिति अथवा विन्यास को पूर्णतः व्यक्त करने के लिए आवश्यक स्वतंत्र निर्देशांकों की कुल संख्या, यानी किसी निकाय की स्थिति अथवा विन्यास को पूर्णतः व्यक्त करने के लिए आवश्यक स्वतंत्र निर्देशांकों की कुल संख्या को स्वतंत्र कोटियाँ कहते हैं, है ना। और स्वतंत्र कोटियाँ स्वतंत्रता की कोटि कहते हैं। और इसका जो मान होता है वो अलग अलग, जैसे आदर्श गैस के लिए, एक परमाणु गैस के लिए, द्विपरमाणु गैस के लिए, बहुपरमाणु गैस में रैखिक और अरैखिक अणु होते हैं, है ना। तो उनके लिए, सबके लिए अलग अलग होता है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और ये एग्जाम में पूछा जाता है, चाहे वो बोर्ड एग्जाम हो चाहे कोई कंपटीशन एग्जाम। ठीक, तो टॉपिक है स्वतंत्रता की कोटियाँ। स्वतंत्रता की कोटि या स्वतंत्रता की कोटि या स्वतंत्रता की कोटियाँ। किसी निकाय की स्थिति अथवा विन्यास को पूर्णतः, किसी निकाय की स्थिति अथवा विन्यास को पूर्णतः व्यक्त करने के लिए आवश्यक स्वतंत्र निर्देशांकों की कुल संख्या को स्वतंत्रता की कोटियाँ कहते हैं। किसी निकाय की स्थिति तथा विन्यास को पूर्णतः व्यक्त करने के लिए आवश्यक स्वतंत्र निर्देशांकों की कुल संख्या को स्वतंत्रता की कोटियाँ कहते हैं। ठीक है ना। अब ये बता दें, आदर्श गैस के लिए, आदर्श गैस के लिए स्वतंत्रता की कोटि कितनी? 3। आदर्श गैस के लिए स्वतंत्रता की कोटि 3। एक है एक परमाणुक गैस। एक परमाणु गैस में वही आदर्श गैस के अंतर्गत ही है। एक परमाणु गैस के लिए स्वतंत्रता की कोटि 3 होता है और इसमें आता है हीलियम, नियान और आर्गन, क्रिप्टॉन और जीनान। ये इनके लिए ध्यान रखना, आदर्श गैस के लिए स्वतंत्रता की कोटि जो होती है 3 होती है। एक परमाणु गैस के लिए होती है और द्विपरमाणु गैस के लिए यही कितना होता है? 5। और इसमें जो आता है वो H2 है, O2 है, N2 है, Cl2 है। ये सब के आते हैं द्विपरमाणु गैस। ठीक है ना। और इसमें बहुपरमाणुक इसमें 2 होते हैं। एक होता है
रैखिक अणु, तो इसके लिए जो स्वतंत्रता की कोटि होती है 7, है ना। और दूसरा जो इसमें होता है अरैखिक अणु के लिए यही कितना होता है, 6 होता है। अब रैखिक अणु का एग्जाम्पल में जैसे हम यहाँ CO2 की बात कर लें, ये रैखिक, और रैखिक वाले में जो होगा H2O NH3, है ना। ये तो ध्यान रखना, किसी निकाय की स्थिति अथवा विन्यास को पूर्णतः व्यक्त करने के लिए आवश्यक स्वतंत्र निर्देशांक कुल संख्या को स्वतंत्रता की कोटियाँ कहते हैं। आदर्श गैस के लिए स्वतंत्रता की कोटि 3 होती है। एक परमाणु गैस, आदर्श गैस परमाणु गैस का एक है होता है, ये जान लो, है ना। द्विपरमाणु गैस के लिए 5 होता है। बहुपरमाणु गैस के लिए ये आपको बता दें, बहुपरमाणु गैस के लिए 7 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, क्योंकि बहुपरमाणु में एक होता है रैखिक, एक होता है अरैखिक, ठीक है ना। तो बहुपरमाणु गैस के लिए स्वतंत्रता की कोटियाँ 7 और 6 दोनों होता है। 7 बहुपरमाणु में एक रैखिक अणु होते हैं, एक अरैखिक अणु होते हैं। तो रैखिक अणु के में जैसे ये CO2 हो गया, BeCl2 भी एक होता है, BeCl2 ये भी है इसी के अंतर्गत, है ना। तो बहुपरमाणु के गैस के लिए स्वतंत्रता की कोटि 7 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है। तो बहुपरमाणु में यदि रैखिक अणु है तो उसके लिए 7, और अरैखिक अणु है तो उसके लिए 6। इसलिए ये कहा जा सकता है कि बहुपरमाणु के लिए 7 और 6 दोनों, है ना। उसमें आपको बता दें, ऑब्जेक्टिव के लिए इस बात का जरूर ध्यान रखना कि रैखिक और अरैखिक नहीं लिखा है तो 7 और 6 दोनों हो सकता है, क्योंकि बहुपरमाणु में 7 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है। जब रैखिक और अरैखिक बोलेगा तब स्पेशली आप बता पाएंगे, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ना, सभी की दृष्टि से। ये अभी बोर्ड एग्जाम में ऑब्जेक्टिव के लिए और नीट JEE में भी ये पूछ दिया जाता है। कह दिया गया कि H2 के लिए स्वतंत्रता की कोटि क्या होगा, तो H2 क्या है, द्विपरमाणु गैस में आता है, तो इसका होगा 5। ध्यान रखना, बहुत महत्वपूर्ण है। इन टॉपिकों को आप ध्यान नहीं रख पाते, बड़े क्वेश्चन भले बनते रहते हैं, है ना। तो याद रखना। और इस प्रकार और क्वेश्चन के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब किए रहेंगे तो उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा, है ना। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपको आगे मिलता रहेगा। थैंक यू।